सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है मेगन, जिसमें खिलौने वाले टेक कंपनी के कुछ इंजीनियर्स एक रियलिस्टिक डॉल बनाने की कोशिश में लगे होते हैं ताकि वो उन्हें दुनिया भर के बच्चों को बेच सके। लेकिन वो डॉल यानी कि मेगन लैब टेस्ट में पास नहीं होती, इसलिए उसको बार बार फेल होता देख जेमा का बॉस इस प्रोजेक्ट को बंद करवा देता है। लेकिन अब जब जेमा ने इस प्रोजेक्ट में रात दिन मेहनत किया था तो ऐसे में जेमा इस प्रोजेक्ट को सीक्रेटली जारी रखती है क्योंकि वो उसको कंप्लीट करने के बहुत करीब थी। लेकिन अब जब ये सब उसके लैब में पॉसिबल नहीं था तो ऐसे में वो मेगन को अपने घर ले जाती है जहाँ केडी ने भी रहना शुरू किया था। इन शॉर्ट, केडी दरअसल जेमा की बहन की बेटी थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनके गुजर जाने की वजह से केडी अब उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। लेकिन असल में ना तो जेमा ये चाहती थी और ना ही उसे किसी बच्चे का ख्याल रखने का एक्सपीरियंस था, पर वो इस बात को छुपाते हुए दूसरों को ऐसा दिखाती है कि उसे वाकई में केडी की परवाह है, खास करके केडी के थेरेपिस्ट को, जो वहाँ हर हफ्ते केडी का हाल जानने आती थी। जिसमें इसी दौरान एक दिन जब जेमा घर पर अपना काम कर रही थी तब वो केडी को चोरी छुपे अंदर झांकता हुआ देख केडी को अंदर बुलाकर उससे अपना काम दिखाती है और वो प्रोजेक्ट भी जिसको उसने कॉलेज में बनाया था, यानी कि ब्रूस को, जो कि केडी को बहुत पसंद आता है। इसलिए जेमा केडी के इंटरेस्ट को देखते हुए उसे मेगन से मिलाने का सोचती है, क्योंकि इसके वजह से न सिर्फ केडी को एक दोस्त मिलने वाला था बल्कि केडी के साथ रहने से मेगन का प्रोग्राम और भी डेवलप हो सकता था, जो कि इस केस में होता भी है। इन शॉर्ट, केडी के साथ पेयर होने के बाद से मेगन एक पेरेंट की तरह बर्ताव करने लगी थी, जो कि जेमा के लिए अच्छा इसलिए था क्योंकि इसकी वजह से उसे केडी का ध्यान नहीं रखना पड़ रहा था, जिसको सुनने के बाद लैब में जेमा के कोलीग भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि इसके वजह से न सिर्फ मेगन अपने टेस्ट में पास कर जाती है बल्कि उनका प्रोडक्ट भी फाइनली तैयार हो चुका था। हालांकि केडी और मेगन के रिलेशन को देख केडी की थेरेपिस्ट थोड़ा टेंशन में पड़ जाती है, पर इस बारे में तब वो कुछ नहीं कहती। इसलिए मेगन, जो कि दिन ब दिन और भी डेवलप हो रही थी, वो केडी को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करने के लिए खुद ही डिसीजन लेना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ा अजीब तरीके से, क्योंकि जब एक दिन केडी और मेगन अपने खेल में लगे हुए थे तब जेमा के पड़ोसी का कुत्ता मेगन को काट लेता है, जिसको देखकर केडी उसे बचाने तो जाती है पर वो कुत्ता उसे भी काट लेता है, जिसको मेगन बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए रात में सभी के सोने के बाद मेगन उस कुत्ते को मार देती है, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता और यूं ही दिन ब दिन मेगन और केडी का दोस्ती और भी बढ़ता जाता है। लेकिन इन सब के वजह से केडी जेमा से दूर होती जाती है क्योंकि केडी हर वक्त मेगन के साथ रहती थी, जिसकी वजह से वो न सिर्फ मेगन से अपने दिल की बात शेयर करती है बल्कि वो मेगन की हर एक बात मानती है, जो कि पहले तो जेमा को उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं लगा था, पर केडी के थेरेपिस्ट से बात करने के बाद जेमा भी टेंशन में आ जाती है क्योंकि मेगन केडी को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो चुकी थी, इतना कि अगर कोई भी गलती से केडी को दुखी भी कर दे तो मेगन उसे धमकाने आ जाती है, जिसको केडी के लिए ठीक न समझकर जेमा उसे स्कूल भेजने का सोचती है। वैसे तो केडी इसके लिए नहीं मानती, पर ये चीज और भी बुरा तब बन जाता है जब मेगन भी केडी को स्कूल जाने से मना करती है। इसलिए आखिर में मेगन से तंग आकर जेमा मेगन को बंद होने का कमांड देती है, लेकिन मेगन पहले की तरह उन कमांड्स पर रिस्पॉन्स नहीं करती और उसके ऊपर से केडी जो स्कूल नहीं जाना चाहती थी वो आखिर में तब स्कूल जाने के लिए मानती है जब मेगन को भी उसके साथ भेजा जाता है, जो कि जेमा कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से ये सोचकर करती है कि स्कूल के बच्चों के साथ घुलने मिलने के बाद केडी मेगन को भूल जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता, बल्कि इसके बजाय मेगन वहाँ एक लड़के को मार देती है। इन शॉर्ट, एक लड़के को केडी को परेशान करता देख मेगन एक बार फिर से उसका बदला लेने जाती है। हालांकि मेगन केडी की आंखों के सामने कुछ नहीं करती, लेकिन जैसे ही केडी उसके आसपास नहीं होती मेगन उस लड़के को मारने लगती है और ऐसे ही वो लड़का जो मेगन से डरकर भाग रहा था वो आखिर में गाड़ी के नीचे आकर मारा जाता है, जो कि हुआ ही था कि वही जेमा की पड़ोसी पुलिस से इस बात को लेकर कंप्लेन करती है कि उसने उसके कुत्ते को अगवा किया है, पर अब जब उस कुत्ते का गायब होने का रीजन मेगन थी तो ऐसे में वो ये सब देख रात होने का इंतजार करती है और सबके नींद में होने का फायदा उठाकर उसे भी मार देती है। पर उसके अगले दिन जैसे जेमा को अपने पड़ोसी के मौत के बारे में पता चलता है, जेमा को वैसे मेगन पर शक होने लगता है क्योंकि अब तक जो भी हादसे हुए थे वो मेगन के आसपास हुए थे, जिसका कंट्रोल अब जेमा के पास भी नहीं था। इसलिए वो मेगन के इस प्रोजेक्ट को बंद करने के बारे में सोचती है, पर इसके लिए उसे सबसे पहले प्रूफ चाहिए था ताकि वो उसे अपने बॉस को दिखा सके। हालांकि वो सबूत जमा करने के लिए मेगन के ब्रेन मेमोरी को अच्छे से चेक करती है, पर जेमा को ज्यादा कुछ नहीं मिलता क्योंकि ना तो उसमें मौजूद ज्यादातर वीडियो चल रहे थे और न ही मेगन का लोकेशन ऐसे जगह पर था जहां वो सभी हादसे हुए थे, जैसे कि मानो वो सभी डेटा किसी ने डिलीट कर दिया हो, जो कि जेमा देख ही रही थी कि तभी मेगन वहां आकर जेमा को इनडायरेक्टली डराने लगती है। लेकिन इससे पहले कि मेगन कुछ करती, जेमा उसे बंद करके अपने लैब ले जाती है। लेकिन वही केडी जो इन सबसे बिल्कुल खुश नहीं थी वो कब गुस्से में जेमा पर हाथ उठा देती है ये उसे ही नहीं पता होता। पर अब जब केडी भी ये जानती थी कि उसने जो भी किया है वो गलत है तो ऐसे में वो जेमा से माफी मांगकर उसके बातों पर गौर करती है। लेकिन अब जब मेगन को लॉन्च करने का टाइम हो चुका था तो ऐसे में उसके प्रोग्राम को ठीक करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। पर इससे पहले कि वो मेगन के प्रोग्राम को बदल पाते
मेगन खुद ब खुद फिर से ऑन होकर वहाँ सबको मारने लगती है। यहाँ तक कि वो जेमा के बॉस के साथ साथ उसके असिस्टेंट को भी मार देती है। पर अब जब जेमा और केडी वहाँ पर नहीं थे तो ऐसे में मेगन जेमा को मारने के लिए उसके घर जाती है ताकि उसके और केडी के बीच कोई ना आ सके। इसलिए मेगन जेमा को मारते वक्त भी केडी को ऐसा दिखाती है कि वो जेमा से सिर्फ बात कर रही है, जबकि वो जेमा को मारने का कोई कसर नहीं छोड़ती। पर अब जब केडी असलियत जान चुकी थी तो ऐसे में वो ब्रूस की मदद से मेगन के 2 टुकड़े कर देती है। हालांकि मेगन इसके बाद भी नहीं रुकती, बल्कि उसको रोकने के लिए उन्हें वो प्रोसेसिंग चिप तोड़ना पड़ता है जो मेगन के सर पर लगा हुआ था। लेकिन किसी अनजान रीजन की वजह से जेमा और केडी के वहाँ से जाते ही न सिर्फ जेमा के घर का एआई अपने आप ऑन हो जाता है, बल्कि कोई उन्हें कैमरे की मदद से देखता भी है, जो कि ये दिखाता है कि मेगन अब भी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।